हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गुड। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 3.1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो आप जाकर उसे देख सकते हो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। So let's start with the question number first. Solve the following pairs of linear equations by the substitution method. तो हमें सेम वैसे ही दो इक्वेशंस दिए हैं। सबसे पहले हमने किससे सॉल्व किया था, ग्राफिकल मेथड से करके देखा। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार इस मेथड को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। So let's start with the question number first का फर्स्ट पार्ट ए। x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेम एज इट इज़ लिख देना है, इज इक्वल टू में 14। और फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही हमें एक वेरिएबल को रखना है, उसकी वैल्यू देखनी है कितनी आएगी। हमने क्या किया, x को एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू में 14 एज इट इज़ रहेगा। जिस टर्म को हमने उस साइड लेकर जाना उसके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का y है, राइट साइड जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, ये वाली हमने एक वैल्यू निकाल लिया किसकी, x की, जिसको हम सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमने ये फाइंड आउट करी है, ये होगी हमारी ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन और ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। और जो हमने फाइंड किया उसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख भी देना, पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4 है। ठीक है, हमें x की वैल्यू रखनी है तो x की जगह यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और उसकी जगह पुट कर देंगे वैल्यू 14 माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। ठीक है, कैसे रखा समझ में आया, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, वेट अ सेकेंड। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को देखना, हमारे पास इक्वेशन है क्या। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई। उसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू देख ली, एक जगह x को रख दिया और बाकी जो प्लस टर्म थी उसको उस साइड जाकर माइनस होगी। तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब जो x है, x की जगह मतलब ये हो गया कि हम x की जगह 14 माइनस वाई रख सकते हैं। तो हमने सेकंड इक्वेशन को देखा, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको एक बार दोबारा से हमने सेम टू सेम एज इट इज़ उतार लिया। अब जो चीज़ें हमने कोई वैल्यू नहीं रखनी उसको एक बार एज इट इज़ उतार लो। अब y की जगह हमने क्या रखना है, 14 माइनस वाई, तो ब्रैकेट में 14 माइनस वाई आ जाएगा। अब यहाँ से 14 वाई एक तरफ सॉल्व हो जाएगा और जो 14 है वो नंबर के पास सॉल्व हो जाएगा। तो 14 क्या है, प्लस का, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। और माइनस माइनस प्लस होता है, ये कितना हो गया, माइनस का 2y। माइनस का 2y इज इक्वल टू में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 4 गया 10 और बड़ी वाली डिजिट के पास साइन किस चीज़ का है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में 10 डिवाइड में 2। डिवाइड में 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ पर 2 के टेबल पर ये 1 पर और ये कितने पर, 5 पर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमारे पास जो किसी भी आप इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हो, हमारे पास x की वैल्यू
हमें पता चल जाएगी। तो हमने कौन सी इक्वेशन में रख दिया, हम रख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है, जो चीज़ हमें नहीं पता, मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं रखनी, वो एज इट इज़ उतार लो, लास्ट में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी आई है 5। तो x इज इक्वल टू 14 प्लस का उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9। तो हमारा बस सोल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन s डिवाइड में 3 प्लस t डिवाइड में 2 इज इक्वल टू में 6। तो इस मेथड में सबसे पहला स्टेप, हम फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ उतार देंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही हम एक वेरिएबल फाइंड आउट कर लेंगे। s को एज इट इज़ रख देंगे, इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है, और ये चीज़ प्लस माइनस की है तो साइड जाकर प्लस की हो जाएगी। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 प्लस टी, मतलब s की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3 प्लस टी रख सकते हैं। ओके, तो अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा, वहाँ से एक वेरिएबल निकाल लिया। अब हमने s डिवाइड में 3 सेकेंड इक्वेशन को सेम टू सेम उतार लेंगे, 2 इज इक्वल टू में 6। तो ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हमने वैल्यू को रख देना है, s की जगह ब्रैकेट बना देते हैं, उसके बाद में रख देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो s की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होएगा, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमें, जैसे 3 और 2 कहाँ है डिनोमिनेटर में, इससे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों 6 आ जाएगा, जब ओड और एक इवन नंबर दिया हो उसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होएगा, 6 होएगा। जब ओड और इवन नंबर हो तो सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 को जो ब्रैकेट में सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। 3 प्लस टी, बीच में क्या है यहाँ पर प्लस है, तो 3 को टी के साथ मल्टीप्लाई किया, 3t इज इक्वल टू में 6 है। ओके, अब 2 को ब्रैकेट को खोल लेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। प्लस में t को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2t आ गया। प्लस में कितना है, 3t है, डिवाइड में कितना है, 6 है, इज इक्वल टू 6। 6 यहाँ पर डिवाइड में उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 यहाँ पर आ गया, ये प्लस का 3 और 2 5t हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ गया, 36 आ गया। ये 6 प्लस का उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई जब होता है तो क्या होता है, उस साइड जाकर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड में 5, 5 के टेबल पर 36 पर, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमें t की वैल्यू तो पता चल गई, बट s की वैल्यू नहीं पता चली। तो s की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाली, तो हम इसमें रख देते हैं s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s एज इट इज़, 3 एज इट इज़, प्लस t की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 और 6 कितना होता है, 9। तो मतलब s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ थर्ड पार्ट, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहला मेथड, सबसे पहला स्टेप, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ उतार लेंगे। अब किसी भी वेरिएबल से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस वाई रख लेते हैं, इज इक्वल टू 3। ये चीज़ प्लस की उस साइड जाकर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए थी, और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, माइनस वाई की वैल्यू। तो सिंपल सा मेथड होता है माइनस को हटाने का, आप सारी की सारी इक्वेशन में से माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस को अगर हम कॉमन लेंगे
तो ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट आएगी, जो भी वेरिएबल आएगा, वो उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे। मतलब अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस का होएगा। कब होएगा? जब हम माइनस को बाहर लेते हैं ब्रैकेट से, उस इक्वेशन से बाहर लेते हैं। ठीक है, अब हमने माइनस इस पूरी इक्वेशन से बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? पॉजिटिव का प्लस का y बच गया इज इक्वल टू माइनस का 3 और पॉजिटिव का 3x हो गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू, जैसे 3 पॉजिटिव है ना, फर्स्ट टर्म में नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसे अलग लिख लेते हैं। ये लास्ट टर्म को पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। इससे कोई क्वेश्चन में असर नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा देखने में सही लग रहा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ओके, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9x एज इट इज़ रहेगा, 9 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, हमने वैल्यू किसकी रखनी है? y की रखनी है, तो -3 एज इट इज़ रहेगा। y की जगह ब्रैकेट लगाकर जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको रख दीजिए, तो हमारे पास ये बन गया है। अब 9x माइनस 3 क्या है? ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 9x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और x भी है साथ में, x भी आ जाएगा। -3 को -9 से किया तो पॉजिटिव का 9, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, इज इक्वल टू 9। अब 9 प्लस का है और एक 9 माइनस का है, तो ये तो कट के मतलब कितना हो गया? 0 हो गया। प्लस का 9 इज इक्वल टू 9। जब हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं बचा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? तो इसके जो पेयर्स होंगे वो क्या होंगे? लीनियर इक्वेशन के हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ पार्ट फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको एक इजी मेथड बताना, ताकि आप पेपर में अच्छे से और सबसे जल्दी सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख लेते हैं एक बार एज इट इज़। प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.3। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट हर डिजिट में एक के बाद में ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों इक्वेशंस को, जो पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हट गया तो मतलब हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, और हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किए सेम वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x बच जाएगा, प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। ज़ीरो क्यों हट गया? क्योंकि ज़ीरो की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। आप लिखो ना लिखो, ये सिर्फ अगर पॉइंट लगा होता तो उससे पहले हम ज़ीरो को लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, तो हमारे पास ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब सेम वही मेथड, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेंगे और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो 3y इज इक्वल टू क्या आ गया? 13। यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेते हैं इज इक्वल टू 13। अब ये पूरी की पूरी टर्म प्लस में है तो यहाँ पर जाकर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड में ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो अब हम 2 को इस साइड ले जाकर डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन के साथ। तो हमारे पास x क्या आ गया? 13 माइनस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, और क्योंकि x वाले जो हमारे पास फाइंड किया अभी हमने, उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 4 यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि x की वैल्यू को पूरा का पूरा लिख देंगे।
5y इज इक्वल टू में 23। तो हमारे पास क्या है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 डिवाइड में है और ये 4 मल्टीप्लाई में है। 2 की टेबल पर इसको कट करेंगे तो कितने पर कट जाएगा 2 पर। अब 2 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, साथ में वेरिएबल क्या है y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट 6y में से 5y गया माइनस का y इज इक्वल टू 26। यहाँ पर प्लस का है उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो माइनस y इज इक्वल टू 26 में से 23 गया 3 माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के पास साइन कौन सी चीज़ का है माइनस का है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब 3 को किसी भी वैल्यू में रखकर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। y की वैल्यू 3 है तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। 2x प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 इज इक्वल टू 13। 13 को इसे जाकर माइनस किया तो क्या आ जाएगी वैल्यू 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा 4। ओके, तो ये किस चीज़ के बराबर है 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 की टेबल पर 4 2 पर। तो मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 2 आ गई और जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट Now first question, fifth part, first equation root 2x plus root 3y is equal to 0. Second equation root 3x minus root 3y is equal to 0. चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस रूट 3y इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये प्लस का उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है। अब इस वाली वैल्यू को हम सेकंड वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू में कितना है 0। तो रूट 3 एज इट इज़ यहाँ ब्रैकेट लिख लेते हैं माइनस रूट 8y इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास कितना है रूट 3y डिवाइड में रूट 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3। तो रूट कॉमन आ जाता है 3 मल्टीप्लाई में 3 तो ये कितना बन जाता है 9। तो रूट 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रह जाएगी ओनली 3y रह जाएगी। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो जब हमारे पास 2 पेयर होते हैं तो उसमें से हम एक को लिख लेते हैं ओनली 3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 3y। यहाँ पर नेगेटिव है साइन नेगेटिव का ही रहेगा। डिवाइड में कितना है रूट 2 माइनस का रूट, ये आई थिंक थोड़ा सा गलत है, रूट 8 नहीं है ये रूट, ये वाला रूट 2 होएगा। रूट 2 3 और 3 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y। ये कितना आ जाएगा 2y। तो अगर यहाँ पर 2y है तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा रूट 2y इज इक्वल टू में 0। अगर बीच में साइन माइनस का हो प्लस का हो दो टर्म्स के बीच में उसमें हम हमेशा क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू है तो यहाँ पर रूट 2
एक ही टर्म में, तो √2 ही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब √2 को -3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि √2 तो इसके साथ नीचे डिवाइड में था। सबसे पहले √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और अब 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y। यहाँ पर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही प्रोसेस, रूट कॉमन, 2 मल्टीप्लाई 2 √4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर कितना है, -2y में 0। √2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस होती है साइन माइनस का, तो ये कितना आ गया 5y में 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। y 0 डिवाइड बाय -5 करेंगे तब भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। अब 0 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2 और √3। √2 x और √3y में 0 है, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आई है। √2x एज इट इज़, √3 मल्टीप्लाई में 0 0। √3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, √2x 0। x की वैल्यू चाहिए, x एज इट इज़ डिवाइड में चला जाएगा √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हमारे पास x 0, y की वैल्यू 0। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट 3x - 2 - 5y डिवाइड में 3 क्या दिया है हमें, फर्स्ट इक्वेशन दी है। सेकेंड इक्वेशन x डिवाइड में 3 प्लस में y डिवाइड में 2 = 13 डिवाइड में 6। तो फर्स्ट इक्वेशन को एक बार हम एज इट इज़ लिख लेंगे, तो 3x डिवाइड में 2 - 5y डिवाइड में 3 = -2। हम अब 3 और 2 डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, मतलब अब हमें इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9x, -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10y में -2। ये चीज़ डिवाइड में है, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9x - 10 एज इट इज़, -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू रख लेते हैं, -12। ये चीज़ माइनस की इस साइड जाकर प्लस की हो जाएगी, और जो 9 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -12 + 10y डिवाइड में 9। अब इस वाली वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x डिवाइड में 3 प्लस y डिवाइड में 2 = 13 डिवाइड में 6। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस में 3 को y के साथ किया 3y = -13 डिवाइड में 6। 6 डिवाइड में तो ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, 2x प्लस में 3y, ये माइनस का नहीं है क्या, = है, तो ये पॉजिटिव का ही है, =13। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उसको हम इस थर्ड वाली इक्वेशन में रख देंगे। थर्ड वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पर 2 एज इट इज़ ब्रैकेट लगाएंगे, -12 प्लस 10y डिवाइड में कितना 9, प्लस में 3y = में कितना 13। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होएगा, 2 को सारी की सारी इक्वेशन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9
पूरी इक्वेशन के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 24, माइनस का 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20y, प्लस 9 का यहाँ पर डिवाइड में कुछ भी नहीं है 1 मान लेंगे, 9 को 1 के साथ डिवाइड किया 9, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 27 y इज इक्वल टू में 13। 9 डिवाइड में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये माइनस का 24 प्लस इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 47y इज इक्वल टू 13 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 27 और ये 9 और 2 11 तो 117 हमारे पास ये आ जाएगा। -24 है और उस साइड जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा तो कितना आ गया ये 47y इज इक्वल टू -11 में 24 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 और 4 1 और 3 और 4 और 1 आ गया और डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। कितने की टेबल पर कट रहा है ये 3 की टेबल पर कट रहा है, मतलब कि हमारे पास जो आंसर आ गया y वो कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो x वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 9x - 10y डिवाइड में 6 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। इसको सॉल्व किया तो फर्दर हमारे पास ये बन गई थी इक्वेशन, ठीक है। इसी में हम वैल्यू को रख देंगे 9x - 10y इज इक्वल टू में माइनस का 12। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी y की 3 आई थी तो 9x एज इट इज -10 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू माइनस का 12। 9x माइनस मल्टीप्लाई किया तो 30 इज इक्वल टू माइनस का 12। 9x इज इक्वल टू माइनस का 12, ये प्लस का है माइनस का इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 30 - 12 कितना होता है 8 और 1 साइन पॉजिटिव का ही रहेगा तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइड में 9 के टेबल पर 18 2 पर तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which y इज इक्वल टू mx + 3। तो अब हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, दो इक्वेशन की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है तो वही उसी मेथड से करना है। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 11, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम x को निकाल लेते हैं तो x एज इट इज़ यहाँ पर कितना 11, ये चीज़ प्लस की इस साइड जाकर माइनस की हो जाएगी और 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अब इस x को दूसरी वाली इक्वेशन में हम रख देते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू में माइनस का 24, 2 ब्रैकेट लगाएंगे -4y इज इक्वल टू माइनस का 24। आगे सॉल्व करते हैं इसको, एक बार इसकी वैल्यू रख देते हैं 11 - 3y डिवाइड में 2 की टेबल से 2 1 पर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा 11 - 3y - 4y इज इक्वल टू -24। y वेरिएबल वाले टर्म को y के साथ सॉल्व कर लेंगे और जो नंबर है कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ सॉल्व कर लेंगे तो जो ये 11 है उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा तो -24 प्लस का माइनस का हो जाएगा इस साइड प्लस का तो माइनस का 11 और माइनस माइनस प्लस तो ये कितना आ गया 7y -7y इज इक्वल टू इनको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस, दोनों के पास साइन माइनस का है तो साइन माइनस का ही रहेगा। अब इनको ऐड किया तो कितना आ गया 35 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 7 को 35 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ओके,
अब इस जो नंबर को y को सेकेंड वाली इक्वेशन में या फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देंगे, जैसे कि हमारे पास क्या आ जाए, y आ जाए। तो हमारे पास जो हमने ये x फाइंड आउट किया था यहीं पर रख देते हैं। x फाइंड आउट करने के लिए क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3y2 इज इक्वल टू 11 माइनस 3y की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड में कितना है 2। तो 11 माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15 डिवाइड में 2, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 15 में से 11 गया माइनस का 4 डिवाइड में 2, 2 के टेबल पर 4, 2 पर कैंसिल आउट हो साइन माइनस का, तो x की वैल्यू जो आ गई -2 आ गई, और जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड क्या करना है हमें, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, मतलब x मिल गया y मिल गया, अब इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो y यहाँ रख देते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस का 3, तो y कितना है 5 है, इज इक्वल टू m एज इट इज माइनस का 2 प्लस का 3, 5, ये चीज़ प्लस की इस साइड आकर माइनस की हो जाएगी, m को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -2 के साथ, तो ये 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 की टेबल पर 2 कितने बार कट हो गया 1 पर, और ये साइन माइनस का है तो कितना आ गया m की वैल्यू -1 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या करना है हमने, पेयर बनाने लीनियर इक्वेशंस के फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई होंगी। इस क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उनको अब हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम पेयर बनाएंगे, देन फाइंड द देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कौन से मेथड के साथ हमने आगे उनको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, सो फर्स्ट पार्ट, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them। कोई भी दो नंबर है, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर y, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के हमें लिए क्या बोल रहा है, डिफरेंस उनका x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो हमने x को पहले रखा है, मतलब कि x जो नंबर होगा वो बड़ा होगा किससे, y से, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब 3 टाइम्स होगा, जो बड़ा नंबर ही दूसरे नंबर का 3 टाइम्स होगा, तो बड़ा नंबर तो हमारे लिए x है, x किसका 3 टाइम्स है, y का, तो मतलब क्या आ गया 3y। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन का। अब x के सामने 3y लिख रखा है, मतलब कि हम 3y फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसका मतलब क्या है, x जो है 3y के इक्वल है, तो x की जगह हम 3y पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से 1y गया, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइड में 2 कितना आ गया 13। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13 आ गई। अब इस y को किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, नहीं तो x सेकेंड इक्वेशन में रख दे। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी, x इज इक्वल टू
3y दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू सिंपल 3 मल्टीप्लाई 13, 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 39 है, और जो सेकंड नंबर है जो जिसे हमने y माना था वो कितना है 13 है। ठीक है, आप लास्ट में इसको लिख भी देना एग्जाम में, जैसे फर्स्ट नंबर x जिसे हमने माना था वो 39 है, सेकंड नंबर जिसे हमने y माना था वो हमारे पास कितना आया 13 है। सेकंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो हमें सिंपल क्या दिया गया है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं, एक जो एंगल है वो लार्जर है, दूसरा स्मॉलर, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है। तो सिंपल हमें डिफरेंस दिया गया, वो कहता है कि वो एक्सीड करता है कितने से, स्मॉलर वाले से 18 ज़्यादा, मतलब 18 ज़्यादा है फर्स्ट वाला, 18 डिग्री ज़्यादा है फर्स्ट वाले से। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल, सॉरी पर लार्जर एंगल बी एक्स, लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या बोला है कि उनका जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है। यही कहा गया है कि जो फर्स्ट जो लार्जर एंगल है वो 18 ज़्यादा है किससे, वाई वाले से। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन का जो लॉजिक है वो बिल्कुल सिंपल है, इन्होंने दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं तो जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन का नाम दे देते हैं और इसे हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x को एज इट इज़ 18 यहाँ पर, ये माइनस का उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। अब इस जो हमारे पास ये वेरिएबल फाइंड आउट हुआ है उसको हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 180, और ये x कितना है 18 माइनस वाई, 1 सेकेंड, 18 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये सॉरी माइनस तो कट गया, फिर तो सोल्यूशन नहीं होगा ना, ये माइनस का इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 2y हो गया, 180 में से 18 माइनस किया तो यहाँ पर पहले 2y लिख लेते हैं, 2y इज इक्वल टू ये आ गया 2 और ये 6 और ये 1 माइनस किया सिंपल, 2 जो है मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 162 डिवाइड में 2 कट करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 81 आ गई। अब y को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमने x निकालना है, x के लिए हमें ये दे रखा है x इज इक्वल टू 18 प्लस y कितना है 81 है, तो x इज इक्वल टू इसको सॉल्व किया तो 99, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 99। तो लार्जर एंगल जिसे हमने x माना था, एंगल जिसे हमने x माना था वो है 99 डिग्री, और स्मॉलर जिसे हमने y माना था वो कितना है 8। नाउ सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी, 4 कितने रुपीज़ की 3800 की। ठीक है, बाद में शी बाइज कितने खरीदती है वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, एक साथ कितने रुपीज़ के
1750 के। फाइंड कोस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक बैट की और एक बॉल की हमें कोस्ट बतानी है। लेट कर लेते हैं, जो चीज़ हमें दी गई है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं उसको हम लेट कर देते हैं। तो लेट द कोस्ट ऑफ वन बैट की कोस्ट बतानी है हमने। मान लेते हैं कि वो x है और कोस्ट ऑफ वन बॉल y है। ठीक है, तो अगर वो एक साथ खरीदता है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या बोल रहे हैं, अगर वो एक साथ, बैट को हमने क्या माना है x, तो 7x अगर बैट लेता है और 6y अगर बॉल्स लेता है तो टोटल कोस्ट उसको कितनी पड़ती है 3800। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोलते हैं, 3 अगर वो बैट खरीदता है और 5 बॉल्स खरीदता है तो उसको कितनी कोस्ट पड़ती है 1750। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो x की वैल्यू निकालेंगे 3800 प्लस का इस साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। अगर यहाँ पर डिवाइड में चला गया, इस वाली इक्वेशन को हम सेकंड वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3, यहाँ पर 38 माइनस 6y, x की वैल्यू रख रहे हैं हम, और प्लस में 5y इज इक्वल टू 1700। अब 3 को इस पूरी डिजिट में जो ब्रैकेट में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 3800 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा 11400। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18y डिवाइड में 7 है, 7 एलसीएम लेंगे, 7 को 1 के साथ डिवाइड किया 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 35 इज इक्वल टू 1750। ये 5 डिवाइड में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12250 ये आ जाएगा, यहाँ से 7 हट जाएगा और इन दोनों का सोल्यूशन हमारे पास इतना आ जाएगा। अब 35 में से अगर माइनस करेंगे 18y को तो कितना आ जाएगा, 7 और ये 1 पॉजिटिव है क्योंकि बड़े वाले के पास साइन किस चीज़ का है, प्लस का है। तो 12250 माइनस 11400 इज इक्वल टू, या माइनस किया 0 5 और ये कितना बच गया 8, ये कितना 17y। 17 की टेबल पर 85 कितने पर आता है 5 पर, और लास्ट में कितना है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। अभी हमने यहाँ पर x निकाला था, ये वाली इस यहीं पर रख देते हैं, तो ये कितना है y की वैल्यू 50 है। तो यहाँ पर रखेंगे तो 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई में 50, इस वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू रखी है। तो डिवाइड में कितना है ये 7, तो 3800 माइनस 300 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में 7, यहाँ से माइनस किया तो 0053 35, 7 की टेबल पर 5 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500, x की वैल्यू आ गई 500, y की वैल्यू आ गई 50। x हमने क्या माना था, बैट माने थे, और y हमने क्या माना था, बॉल्स मानी थी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। नाउ फोर्थ, सेकंड का क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए। मतलब टैक्सी के चार्जेस हमें बताने हैं, उसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं,
डिस्टेंस को कवर करने के लिए फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर जाता है, द चार्जेस पेड इज 105, तो उसको 105 रुपये पे करने पड़ते हैं। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर अगर जाता है तो उसको ₹155 रुपीज़ देने पड़ते हैं। वट आर दी फिक्स्ड चार्जेस क्या होंगे और एंड द चार्जेस पर किलोमीटर क्या होंगे। हाउ मच डज अ पर्सन हैव पे फॉर ट्रैवलिंग, और ये तो बताना ही बताना है, हमने दो चीज़ें पूछी हुई हैं और इसके बाद में हमें क्या बताना है, हैव पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने पे करने होंगे। ठीक है, तो हमें जो चीज़ पूछी है पहले उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द फिक्स चार्जेस, फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, और अगर वो पर किलोमीटर के हिसाब से जाता है तो हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, फॉर द डिस्टेंस सबसे पहले क्या है, हम हमारे पास फिक्स चार्ज जो होंगे वो तो एक्स होंगे, प्लस में अगर वो 10 किलोमीटर, अगर वो 1 किलोमीटर जाता है तो वाई मानना है। अगर 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10y इज इक्वल टू में कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे उसको, 105। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है, फिक्स चार्जेस तो है ही एक्स, प्लस में अगर 15 किलोमीटर जाता है तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 155। तो इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है, हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को हम एक बार एज इट इज़ लिखेंगे और इससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू 105, प्लस का उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई एक्स की वैल्यू। इसको इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो एक्स की जगह रखेंगे तो एक्स की जगह यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस में 15y इज इक्वल टू 155, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 105 माइनस 10y। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 में से 10 गया, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू 1055 में से माइनस किया तो 5 माइनस के कितना आ गया, 50। y इज इक्वल टू 50 डिवाइड में 5 करेंगे तो कितना आ गया, ये 10। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10। इस इक्वेशन को हम सेकेंड वाली में रख देंगे, तो इसी में रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई में 10, 105 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 100। 105 सॉरी यहाँ पर माइनस है, 105 माइनस करेंगे 100 तो कितना आ गया, 5। तो ये 5 किसकी वैल्यू आई है, एक्स की। एक्स हमने क्या माना था, फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, 5 हैं, और चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं, 100 सॉरी 10 है। तो यहाँ लिख देते हैं फिक्स्ड चार्ज, जिसे हमने x माना था वो 5 है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, जिसे हमने y माना था वो कितना है, 10। आगे क्या पूछ रहा है वो हमसे, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा फॉर द ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस 25 डिस्टेंस के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्जेस तो है ही, वो तो वो लेगा ही, प्लस में कितने किलोमीटर जाना है उसने, 25 किलोमीटर जाना है, तो y मल्टीप्लाई में y चार्जेस लेगा। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, प्लस में 25 मल्टीप्लाई में 10, तो 5 प्लस 250 सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 250 प्लस 5 255। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9, यहाँ पर डिवाइड आएगा 9 डिवाइड में 11, तो जो हमें फ्रैक्शन क्या मिलेगी, 9 डिवाइड में 11 मिलेगी। इफ़ वी एडिड 2, इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर क्या होता है,
ऊपर वाली डिजिट जैसे x डिवाइड में y है तो ये क्या हो गया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया y हो गया। ठीक है, तो हमें इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 दोनों में ऐड कर देते हैं, जैसे कि x प्लस 3 कर दें, y प्लस 3 कर दें, तो हमें क्या मिलता है 56 मिलता है। 56 में ये फ्रैक्शन होएगी 5 डिवाइड में 6 मिलेगा। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें क्या करना है फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। जो चीज़ हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट करने को बोल रहा है उसे हम लेट कर लेंगे। लेट द न्यूमिनेटर be x and denominator be y। ठीक है, तो क्या कहते हैं फ्रैक्शन में लेंगे हम x प्लस वाई। अगर वो कहता है न्यूमिनेटर के अंदर 2 और दोनों में सेम +2 अगर कर देता है तो हमें फ्रैक्शन में वैल्यू क्या मिलती है 9 डिवाइड में 11 मिलता है। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार इसको हम सॉल्व कर देते हैं, फिर मैं आपको सेकंड इक्वेशन बताती हूँ क्या बनेंगी। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 जो है वो x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, इज इक्वल टू है बीच में 9 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ भी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 11x, 11 2 ज़ा 22, 9y प्लस 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब x और y एक साथ लिख लेते हैं। x और ये प्लस वाला है यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये कितना 18 है, ये प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू में जो 22 है 22 में से 18 गया 4, नेगेटिव का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन से हम एक वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। जैसे x को रख लेते हैं तो हम इसको यहीं पर सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने x को रख लिया, इज इक्वल टू लिख दिया, यहाँ पर कितना है -4, ये चीज़ माइनस की उस साइड जाकर पॉजिटिव की हो जाएगी, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, जिसे हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन को बना लेते हैं। वो बोलता है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमने क्या माना है x डिवाइड में y माना था फ्रैक्शन। इसके अंदर अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं तो हमें 5 डिवाइड बाय 6 मिल जाएगा। इसको भी वैसे सेम सॉल्व करेंगे। 6 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 5y, ये हम लिख देते हैं। अब 6 के साथ x को मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। x और y को एक साइड लिख लेते हैं तो एक्स वाई ये चीज़ माइनस की इज इक्वल टू 15 एज इट इज़ माइनस 18। यहाँ पर एज इट इज़, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, ये x वेरिएबल है ये y वेरिएबल है, इनको सॉल्व करेंगे 18 में से 15 गया माइनस का 3। तो हम ये हमारे पास क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन आ गई, जिसके अंदर हम जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने x को फाइंड आउट किया वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन में इस वैल्यू को रख देंगे। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास 6 x की जगह वैल्यू रख देंगे और माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी वो क्या थी 9y माइनस 4 डिवाइड में 11। एक बार इसको देख लेते हैं, -3 माइनस 5y माइनस 4 और 9 डिवाइड में 11। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 6 के साथ ये 9 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54y माइनस 24 डिवाइड में कितना है 11। 11 को हम
5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 55y इज इक्वल टू -3 है, ये डिवाइड में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 33 आ जाएगा। ठीक है, अब 55y में से 54y गया तो माइनस का y इज इक्वल टू -33, इस माइनस के साइड आकर पॉजिटिव की हो जाएगी तो ये -y इज इक्वल टू 9। 33 में से 24 गया तो 9, नेगेटिव का बचेगा क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव का आ जाएगा और यहाँ पर ये 9 बच गया और ये माइनस का है बड़े वाला साइन तो बड़ा आ जाएगा 9 के सामने साइन, माइनस का 9, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख देंगे तो x इज इक्वल टू कितना है, -4 प्लस का 9y डिवाइड में कितना है 11। एक बार इसको हम देख लेते हैं कितना, -4 प्लस का 9y। ठीक है, तो इसमें हमने वैल्यू रख देनी है, 1 सेकेंड। तो x एज इट इज इक्वल टू -4 प्लस 9 ब्रैकेट में y की वैल्यू डिवाइड में 11। तो हमारे पास y कितना आया था, 9 ब्रैकेट की जगह रख देंगे इज इक्वल टू -4 प्लस 81 डिवाइड में 11। तो x इज इक्वल टू ये माइनस किया 4 को तो कितना आ जाएगा, 81 माइनस 4 77 डिवाइड में 11। तो कितने पर कट रहा है ये, 7 पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो हमने फ्रैक्शन बतानी थी, फ्रैक्शन क्या होती है, x डिवाइड में y, न्यूमिनेटर डिवाइड में डिनोमिनेटर, तो 7 डिवाइड बाई 9। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फाइंड ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन। तो क्या कह रहे हैं, हेंस 5 ईयर, हेंस मतलब 5 साल बाद, 5 ईयर्स अगो मतलब पहले, अगो मतलब पहले, हेंस मतलब बाद। तो बाद वाली चीज़ में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अगो वाली चीज़ में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर दो बंदों की बात हो रही है, एक तो जैकोब और एक उनके सन की एज की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, जैकोब की एज वॉज 7 टाइम्स, 7 गुना थी, दैट ऑफ हिज सन, सन की एज का। ठीक है, वट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट अब वाली उनकी एजेस बतानी है। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने को बोला है उनको हम क्या करते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल में लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ जैकोब बी एक्स एंड एज ऑफ सन बी वाई। तो आगे चलते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब वो 5 साल बाद की बात करता है तो x+5 या फिर हैंस या फिर आफ्टर 5 ईयर्स की अगर वो बात करता है तो 1 सेकेंड, अगर वो जब वो 5 साल बाद की बात करता है तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या इक्वेशन होएगी उसकी, और अगो बिफोर, अगो या फिर बिफोर 5 ईयर्स उसकी क्या एज होगी। तो वो कहता है जो जैकोब है जिसको हमने एक्स माना है 5 ईयर हैंस, तो 5 ईयर हैंस मतलब दोनों की एज x+5 तो होएगी 5 साल बाद की बात कर रहा है तो 5 तो दोनों में ऐड होएगा, 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो वो कितना कह रहा है, जैकोब विल बी 3 टाइम्स होगा उसके साथ, सन की एज हमने क्या लेट की है y, तो ये 3 टाइम्स होगा जैकोब मतलब x+5 3 टाइम्स होगा, 3 मल्टीप्लाई में y+5।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 15। x है ये चीज़ प्लस में इससे हटाकर माइनस की हो जाएगी, ये 15 है प्लस का इससे हटाकर माइनस की हो जाएगी। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस किया तो ये कितना आ गया 10 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। इसे हम x निकाल लेते हैं। तो x को सेम टू सेम रखा, 10 ये चीज़ माइनस के उस हट जाकर प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। ओके, नाउ नेक्स्ट बिफोर की जब वो बात करता है तो x माइनस 5 करेंगे और y माइनस 5 करेंगे, तब जो जैकोब है वो कितना टाइम्स है उसके सन का, तो 7 टाइम्स है। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 5 7y माइनस 35, x माइनस का इस साइड आ जाएगा, ये माइनस 35 प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट वाला जो हमें फाइंड आउट किया हमने उसको हम रख देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस 7 माइनस 30 एज इट इज़, और ये 10 प्लस 3y, तो ये कितना है 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस किया तो हमारे पास माइनस का 7y आ जाएगा, और ये कितना आ गया माइनस का 40 आ जाएगा। ऐड कर दें क्योंकि माइनस माइनस साइन है तो इसलिए माइनस का 40। अब माइनस 4y है इज इक्वल टू माइनस 40 है, ये मल्टीप्लाई में इसे हटाकर डिवाइड में हो जाएगा तो कट हो जाएगा। तो कितना माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। तो जो हमारे पास y है वो कितना आ गया 10 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पर हमने x का x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो 10 प्लस 30 कितना आ गया x की वैल्यू 40। तो हमने जैकोब को क्या माना था, जैकोब की एज को, जैकोब्स एज x लेट की थी जो कि हमारे पास कितनी आ गई 40 ईयर्स की एज क्या है वो अब, और जो सन है सन की एज जो हमने y लेट की थी एज वो कितनी आ गई 10 ईयर्स ओल्ड। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ओके, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।